साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा सहनशीलता और विशालता। आइए सुनते हैं इस टॉपिक के बारे में। साथ संगत जी, आज जितने भी महात्माओं ने अभी तक सहनशीलता और विशालता के विषय पर अपने भाव, गीत, कविता या व्याख्यान के रूप में रखे, उन्हें सुनकर हमें जो सीखने को मिला, यदि उसमें से 2 गुणों को भी अपने जीवन में उतार पाएं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्म सुधार का कितना स्कोप यानी कि गुंजाइश है। हम सहनशीलता की बात करते हैं। पहले ये जान ले कि सहनशीलता होती क्या है, सहनशीलता कहाँ तक उचित है और कहाँ पर नहीं। हम घरों में भी देखते हैं कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी वहाँ अपनापन और प्यार होता है। परिवारों के सदस्यों के अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी हम उन्हें सहन नहीं करते, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार भी करते हैं। जब तक मन में एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आता, तब तक हम उस चीज़ को ऐसे सहन करते हैं जैसे उसे सहन करना हमारी मजबूरी है। कई बार हमें कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें मजबूरी में किसी को सहन करना पड़ता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ हम इसलिए टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि मन में स्वीकृति और अपनापन आ गया है। हमारी सोच तो एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण भी स्वीकार करते हैं, प्यार से विचरण करते हैं। सहनशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। एक सहनशील व्यक्ति के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि जो जितना सहन करता है वह उतना ही महान बन जाता है। हमें ये सोचना है कि हम क्यों सहन कर रहे हैं, क्या सहन करने के पीछे हमारा सिर्फ यह पर्पस यानी कि उद्देश्य है, हमने दुनिया की नज़रों में महान बनना है। इसलिए जिस चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गए तो चेतनता तो यही कहती है कि उस कांच को निकाल दो। अगर मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं इतने दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ कि देखो मेरे पैर में कांच चुभ गया है, और बस दिखावे के लिए उस कांच को अपने पैर में लेकर पूरा दिन चलता रहूं, तो वो भी उचित नहीं है। चेतनता तो कहती है कि उसी समय उस कांच को निकाला जाए, या फिर डॉक्टर के पास जाया जाए, या कोई ऐसा स्थान अपनाए जिससे कांच भी निकल जाए और दर्द भी समाप्त हो जाए। अगर हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि हमने अपने आप को महान दिखाना है, बल्कि सहनशीलता जब स्वाभाविक रूप में आ जाती है तो जीवन स्वतः ही महान बन जाता है। अगर हम किसी को सहन कर सकते हैं तो उसे क्षमा भी किया जा सकता है। क्षमा करने से दूसरों को फर्क पड़े या ना पड़े,
लेकिन इससे हमें ज़रूर लाभ मिलता है। क्षमा करने से हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। सहनशीलता को कभी भी कायरता न मानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। ऐसा गुण जो जीवन को निखारता है। एक इंसान जिसमें बहुत हिम्मत होती है, जो वीर होता है, उसी के लिए किसी को सहन पाना संभव होता है। वह अपनी सोच विचार, मन और गुस्से को काबू रखता है, इसीलिए किसी और के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। वह समझता है कि अगर किसी के ऐसा बोलने से मेरे मन को चोट पहुंच रही है, तो मेरे बोलने से उसके मन को भी चोट पहुंचेगी। वह सामने वाले को चाहे सुना भी सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। अपने बोल और मन पर काबू करना कायरता ही नहीं, बल्कि सहनशीलता और विशालता की निशानी होती है। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नर्म भाव से संत में रहेगा और नहीं रह पाएगा। जब संत के जीवन में एक रस वाली अवस्था बन जाती है, फिर कोई भी उसे कटु वचन भी बोल दे, तब भी वह नम्रता में ही रहता है। नम्रता संत के चरित्र का अभिन्न अंग है। उसके दिल में हर एक के लिए स्थान होता है। किसी के प्रति तीखी बात कहने पर भी संत की प्रक्रिया नम्रता वाली ही होती है, क्योंकि वह मानवीय गुण से युक्त होता है और इन्हें पहल देते हुए सलूक करता है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों को जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। हम सहनशीलता की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका एक गुण हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, तो दोनों वक्त ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले बाहर निकलकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर एक अनप्लीसेंट स्केन बना देते हैं। अगर संत प्रवृत्ति वालों की गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, तो वे उतरकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। कई बार हमने यह भी सुना कि हो सकता है, पता है कि गलती सामने वाले की है, फिर भी एक मुस्कुराहट देकर यह कह देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हमारे से भी हो सकती है, इस बात पर तुमसे हो गई तो क्या हुआ, इस बात पर संभल जाती है। तो यहाँ भी क्षमाशीलता और सहनशीलता की बात आ गई। अक्सर हम अपनी गलती को तो एक सेकंड में माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों की चर्चा बड़ा विषय बना देते हैं। एक ही बात तो इतना मैग्नीफाई यानी कि बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। हालांकि हमारे पास विकल्प होता है, बात तो वही ख़त्म कर दे ताकि उस बात का बोझ आगे ना लेकर जाया जाए। सहनशीलता बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे अब हर देव की बात है पक्की,
सुख में उसका वास रहे। सहनशीलता के गुण को अपनाने से जीवन में सुख आएगा। और वह किस तरह आएगा? जब हम अपनी चेतनता का प्रयोग करेंगे और सहनशीलता को कोई दंड नहीं समझेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे आजकल स्कूलों में रूल है कि बच्चों को दंड नहीं देना। अगर कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो बच्चों के हाथ पर डंडे मारे जाते थे। उस समय यह दंड स्वीकार भी किया जाता था, पर आज की तारीख में यह स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए इस तरह बच्चों को पनिश भी नहीं किया जाता। अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ हो जाए और बच्चा फिर प्रिंसिपल को शिकायत भी करे कि अमुक टीचर मुझे दंड देता है, डंडे से मारता है, यह उसकी चेतनता पर निर्भर करता है कि वह पूरा समय उस दर्द से परेशान रहे या प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत करके वह उस परेशानी से बच जाए। अगर उस विद्यार्थी को पता चला कि टीचर का यह मतलब स्वीकार करना नहीं है, तो हम उस विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह स्कूल के अधिकारियों से उस टीचर की शिकायत करके उसकी मार से बच जाए या चुप रहकर परेशान होता रहे, जबकि उस परेशानी से बचा भी जा सकता था। यहाँ शिकायत करना उचित है। हमने सहनशीलता को ऐसे नहीं बनाना कि जो चीज़ ठीक नहीं है उसे भी ज़बरदस्ती सहो। यह समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है कि हमने कहाँ सहना है और कहाँ बोलना है। तब तक है किस चीज़ को किस हद तक सहना है। दुनिया में एक दूसरा पहलू भी है जहाँ बिना मुद्दे के भी इतना कुछ कह दिया जाता है। सहनशीलता से बिल्कुल उल्ट पहलू है, सहनशीलता को तोड़ छोड़ो। अभी कोई घटना घटी भी नहीं होती और बिना मुद्दे के बाद बनाई जाती है। हमें बहुत सोच समझ कर देखना है कि कहाँ पर सहनशीलता और कहाँ पर चेतनता के साथ उस परिस्थिति को संभालना है, एक बैलेंस बनाना है। और सहन तब तक करना है जब तक कोई सहन कर ना ले। यहाँ सुख और दुख के पैमाने की बात हो रही है। जब हम सहनशील को एक पॉजिटिव गुण की तरफ अपने जीवन में धारण करेंगे तो जाहिर है कि हमारा जीवन इन गुणों को अपनाने से बहुत सुखमय बन जाएगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि हमें दुख नहीं प्राप्त होंगे, तो इसका यही भाव है कि हम जब समझ जाते हैं कि अगर हम सहन कर पाए तो यह भी चले आगे एक परिणाम देखते हैं, फिर उसे सहना भी उस दर्द जैसा नहीं लगेगा। संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द से जहाँ सहनशीलता के संबंध में हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ विशालता का भी इससे गहरा संबंध है। विशालता जीवन में तभी आ सकती है जब नैरो माइंडनेस यानी कि संकीर्णता चली जाए। तंग दिली केवल एक मन के भाव ही नहीं हो रही, हमारी सोच और दिमाग की भी बत्ती बुझ रही है। कैसे यह हो जाता है कि कभी कभी हम लोग इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि ब्रॉड माइंडेड यानी कि विशाल सोच वाले लोग हमें पसंद ही नहीं आते। हमारे विचार तो छोटे हैं, तंग है, और एक खुले विचार वाले को भी अपनी सोच के कारण निकाल देते हैं। वे पेन
पेन मांगा और मैंने उसे पेन दे दिया। वह पेन जेब में से डालकर घर चला गया, मुझे लौटाया भी नहीं। हमें पता भी है, फिर भी छोटी छोटी वस्तु के लिए अपना दिल छोटा मात्रा में होता है। फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि हम वह चीज़ उसको दें जो हमने अपनी सोच को भी विशाल करनी है, अपने दिल को भी विशाल करनी है। किसी का कुछ कहा हम पर असर ना करे। फिर से वही सहनशीलता की बात है कि हमारा दिल कितना बड़ा होगा तो स्वतः ही प्यार और सहनशीलता दिल में वसाएगी। हम चाहे फिर रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहनशीलता की बात करें तो हर कोई बात अलग बैकग्राउंड से है, अलग आस्था रखता है। इतनी विभिन्नता और विविधता होने के बावजूद हम हमारा कैसे इस मन को शांत अवस्था में विशालता की बात करें, विशालता की बात करता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद हृदय में विशालता आती है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी मन इसे स्वीकार करता है। यदि हम अपने मन को संकीर्ण करेंगे तो स्वाभाविक है कि नफरत और घृणा जैसी भावनाएं दिल में जन्म लेंगी और हमारे दिल के दायरे को इतना छोटा कर देंगी कि हम उस दायरे में भी कैद हो जाएंगे और कभी भी अपनी सोच को विशाल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम अपने आप को परेशान कर लेंगे और अपना नुकसान भी कर बैठेंगे। हम जीवन में इस बात को मानते हैं कि आगे संसार में संदेश देते हैं कि सहनशीलता विशालता हमारे जीवन के गुण है। यह कमजोरी नहीं, यह हमारी ताकत है। जब इन गुणों को हम अपना लेते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी लिखा है कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आप पाएगी। कहे हरदेव और जतन से तंग दिली न जाएगी। जब हम अपने जीवन परिवार में, अपने भावों में, व्यवहार में, अपनी सोच में सहनशीलता और विशालता को ले आते हैं तब हमारा जीवन वाकई खूबसूरत बन जाता है। दातार सभी पर कृपा करे कि हम इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विशाल प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर अपने मन और सोच को भी विशाल बना पाएं। जितना हम इस विशाल रूप से साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारा मन और सहनशील होगा। फिर मन में सिर्फ प्यार का ही वास होगा। दातार सभी पर कृपा करे ऐसा जीवन हर एक के हिस्से में आए। दासी को भी प्यार और आशीर्वाद देते जाएं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी, धन्यकार जी।